जब कुंवारा था तो स्मार्ट दिखने के चक्कर में झोला लेके बाजार नहीं जाता था, पर अब शादी के बाद बोरा लेके भी चला जाता हूँ। जिंदगी की शुरुआत एस से होती है। एस से सूरज, सुबह शाम समय, उसके बाद एस से सगाई, शादी, फिर सांस, ससुर, साला, साली और फिर सत्यानाश। बताओ भाई, ताजमहल किसने बनवाया था? क्यों, सही नहीं बना क्या? आपके हिसाब से बेवफा पति किसे कहते हैं? खत्म। अब देख तू, बेवफा पति वो होता है जो अपनी पत्नी के साथ तो 5 मिनट बैठ नहीं सकता, लेकिन मोबाइल लेकर टॉयलेट में 1-1 घंटे तक बैठ जाता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। बेवफा पति वो होता है अगर पत्नी कोई काम बता दे तो बंदे को नींद आने लगती है, लेकिन पड़ोस वाली कोई काम बता दे तो बिना ब्रेक के भगा चला जाता है। वो अलग ही लेवल का बंदा था। और अभी तो रुको, बेवफा पति वो होता है जो घर में घुसते ही बीवी को नहीं बल्कि मोबाइल का चार्जर ढूंढता है। बेवफा पति वो होता है जो अपनी पत्नी के मैसेज का रिप्लाई 2-2 घंटे में देता है, लेकिन बंदा ऑनलाइन पूरा टाइम दिखता है। क्या हो रहा है? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? बेवफा पति वो होता है जिसे अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचवाने में शर्म आती है, लेकिन लड़कियों की रील्स मोबाइल पे जूम कर करके देखता है। और जिसे अपनी पत्नी का जन्मदिन तो याद नहीं रहता, लेकिन भाभी, साली, पड़ोस वाली, ऑफिस वाली, यहाँ तक कि काम वाली तक का भी जन्म। बताइए हमें, दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ गिरती है? कहाँ गिरती है? जमीन पे। बेन थारे पतो है हमारे ससुराल में सब है नहीं 8 बजे उठे, और तू? मैं तो 5 बजे उठू। क्यों? क्योंकि मैं घर की लक्ष्मी है नहीं। क्यों, बाकी का सब राक्षस है? मन करता है बस तुम्हें देखता ही रहूं, कोई काम धंधा ना करूं। बाबू जब नई नई शादी होवे तो छोरा छोरी एक दूसरे ने नू कहे कि तेरे बिना मैं नहीं और मेरे बिना तू नहीं, और जब शादी ने 1-2 साल हो जाकर है तो फिर वे नू कहे या तो आज तू नहीं या मैं नहीं। तुम घर से बाहर मत निकलना, बाहर बहुत धूप है, तुम काली हो जाओगी। बाबू और किसी की जिंदगी में होता होगा कभी खुशी कभी गम, अपनी जिंदगी में तो कभी गम, कभी उससे बड़ा गम, कभी बहुत बड़ा गम, और कभी हम खत्म। काश सूरज की भी कोई बीवी होती तो इसकी सारी गर्मी उतार देती। लगता है सूरज की बीवी भी छुट्टियों में मायके गई है, तभी सूरज कंट्रोल से बाहर है। रील्स बनाते टाइम और देखते टाइम मैं एकदम सही रहती हूँ, बाकी के टाइम कई बीमारियों की चपेट में आ जाती हूँ। पर तुमने तो कहा था कि अब हमें मौत ही जुदा कर सकती है। तो ये तो नहीं बताया था ना कि किसकी मौत। मेरी दादी की मौत हो गई, सो इट्स ओवर। अरे सुन, तू सुबेरे जल्दी भी तो उठ सके, एक अच्छी बहू भी तो बन सके। अच्छी बहू मेरे साथ सदा जिंदगी जल्दी उठी हुई है तो कभी अच्छी बहू ना बन पाई। जो सासुन की चमचागिरी कर रही है वे कभी अच्छी बहू ना बन पाई। हाथ जुड़वाओ। चलो, हमने दुनिया वालों के कहने पर मान लिया कि दीवारों के कान होते हैं, पर मुंह तो नहीं होता ना। बताएगी कैसे? जब जेठ का महीना होवे है तो जेठानी का भी महीना होना चाहिए। अबे तेरा दिमाग खराब है? अरे जेठ जी इतने खतरनाक हैं तो जेठानी जी क्या हाल करेंगी? अरे जेठ का महीना न चल रहा तो जेठानी की बात कर रहा। चलो तो करे, कहीं तो मर्दों का खौफ है अभी। ए बहू। हाँ मम्मी। जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, जो चीज जब खाया कर दी आज मेरे बेटे की वही फेवरेट है। फिर मम्मी अपना दारू का तो परहेज करना ही चाहिए था। मान लीजिए आप रास्ते से जा रहे हैं और आपको सांप आके काट ले, उसको कहते हैं लव मैरिज। अमेजिंग। और अरेंज मैरिज, जिसमें आप सांप को ढूंढते हैं और बैंड बाजे के साथ नाच नाच कर कहते हैं कि आ मुझे काट ले। बस इतना ही फर्क है। हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से व्लॉग में। तो गाइस बिना समय गवाते हुए हम इस व्लॉग को यहीं खत्म करते हैं। आशा है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो ऐसे छोटे छोटे व्लॉग देखने के लिए मुझे फॉलो करें। और क्या बोलूं।
व्लॉग में और कुछ बोलना पड़ता है क्या? अरे समंदर को सिमट कर दरिया नहीं होने देंगे और हम भी गमछा लपेट लेंगे, खुद को करिया नहीं होने देंगे। कि जिसे समझा पैंट वो सलवार निकल गया, कि जिसे समझा पैंट वो सलवार निकल गया, पंखा चलाने गए तो तार निकल गया। साला हमने भी एक दोस्त बनाए थे, साला वो भी छिनार निकल गया। बिना जिस्म को छुए जो रूह से लिपट जाए वो भूत होता है। हर चीज इश्क नहीं होती।